अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आपसे मेरी सबसे पहले यही रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सकें। ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स का कोर्स करना चाहते हैं, फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से फॉरेक्स सीख सकते हैं। बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक ये तकरीबन 5 से 6 मंथ का कोर्स है और ये 5 से 6 महीने अगर आप फॉरेक्स को दें अच्छे तरीके के साथ तो आप लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं। अब इसका क्या क्राइटेरिया होगा, वो जितनी भी डिटेल है आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे मालूम कर सकते हैं। दूसरा ट्रेडर्स, सिग्नल सर्विसेज के हवाले से है। 2 तरह की सर्विसेज मौजूद हैं, पेड सर्विसेज भी हैं और फ्री सिग्नल सर्विस भी हमने इस ईयर में, जो हैप्पी न्यू ईयर है हमारा, इसमें शुरू किया है 2023 में। तो उसका जो क्राइटेरिया है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके पढ़ सकते हैं। मजीद डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तीसरा जो सर्विस है वो अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से है। सिग्नल सर्विसेज हो गई या क्लासेस हो गई तो ये तो हमारी जो टीम है वो आपके साथ डिस्कस करेगी, लेकिन जो अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं वो मैं बजाते खुद अकाउंट मैनेज करता हूं। जो भी आप अकाउंट देते हैं और उसमें याद रखिएगा मनी मैनेजमेंट को पूरी तरह फोकस किया जाता है। तो उसका क्या क्राइटेरिया है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हवाले से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स, आज ये जो है वो संडे है, 1 जनवरी 2023। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम जो मेरे व्यूअर्स हैं उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ठीक हो गया। तो चलिए ट्रेडर्स, अब हम यूरो यूएसडी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में इसका एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे 4 आवर में और मजीद इसके लेवल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडर्स, ये हमारे पास जो है वो, अगर आप देखें, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा, जी ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास डेली का चार्ट है और आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी जो है ये जो अपना एक सप्लाई जोन है इसका, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने एक जोन क्रिएट किया है, ये इसका मेजर एक सप्लाई जोन है। ठीक है। तो यूरो यूएसडी जो है अपना एक यहाँ पे इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें दिया है और उसके बाद अभी ये बाय में है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक जोन क्रिएट करेंगे और ये आपने अपने चार्ट के ऊपर ज़रूर ड्रॉ कर लेना है। और ये हमारे पास नेक्स्ट हम देखें, अब ये जो इसका नेक्स्ट ट्रेडर्स, जो इसका इम्पोर्टेंट जोन है जहाँ तक यूरो यूएसडी, अभी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तकरीबन 90% चांसेस हैं कि यूरो यूएसडी जो है वो अपने इस लेवल पे जो 1.07702 से लेकर 1.08109 इस लेवल तक जो है अभी यूरो यूएसडी के चांसेस हैं कि यूरो यूएसडी यहाँ तक आ सकता है। ठीक है। और उसके बाद इस जोन में आने के बाद हम देखेंगे प्राइस एक्शन और उसके बाद हम इसको, यहाँ पर आप देखें हिस्ट्री में, तो ट्रेडर्स ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक जोन रहा है जहाँ से इसने, ये देखें, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से दोबारा एक सपोर्ट लिया, दोबारा, यानी आप देखें यहाँ से अगर आप ये एक कैंडल जो है वो डेली की कैंडल है। ठीक है। तो आप अगर काउंट करें 1 2 3 4 5, पूरा वीक जो यूरो यूएसडी है वो इस जोन में यहाँ पे ट्रेड होता रहा है। फिर यहाँ पे तकरीबन ये भी 1 2 3 4 5, ये भी एक वीक बनता है, ये एक, तो कहने का मकसद ये कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है यूरो यूएसडी के लिए। ठीक है। तो अब इसमें हमने किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, क्या हम बाय का जो ट्रेंड है उसको देखकर और ये एनालिसिस करने के बाद, डेली के एनालिसिस करने के बाद कि हमें बाय में नजर आ रहा है और सप्लाई जोन की तरफ जा रहा है, तो क्या हम यहीं से बाय करेंगे? हरगिज नहीं। हमने 4 आवर में जाना है और वहां पे हमने इसके जो मेजर लेवल हैं उनको डिस्कस करना है, कहां से हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जी ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास अब 4 आवर का चार्ट है यूरो यूएसडी का। तो सबसे पहले ट्रेडर्स हम यहाँ पे इसका एक सपोर्ट जोन लगाएंगे, जहाँ से मेजर एक सपोर्ट जोन यूरो यूएसडी के लिए, जहाँ से ये दोबारा पुल बैक कर सकता है। ठीक है। तो ये ट्रेडर्स जोन बनता है तकरीबन 1.05722 से, ये मैं आपको, ये आपने जोन जरूर लिख लेना है, 4 आवर का भी और डेली का भी। 5722 से लेकर ये जोन बनता है 1.05839 का।
ठीक है ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास इसका सपोर्ट जोन है, यानी यूरो यूएसडी यहां तक आ सकता है। ठीक है, यहां से पुल बैक कर सकता है। दो इसको सिनेरियो हो सकते हैं ट्रेडर्स। अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई है इस लेवल से, ठीक है, ये एक अच्छा लेवल था यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए आपके 1:3 रेशियो कंप्लीट होते हैं। लेकिन इन केस अगर आप ये ट्रेड आपने मिस कर दी है तो फिर आप अभी क्या करें, इसका वेट करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसी जगह पे ट्रेड लेते हैं ट्रेडर्स, तो आप देखें आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप बेशक 4 ट्रेड विन करते हैं, ठीक है, 5 ट्रेड लगातार विन करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद 5 हारते हैं, तो आप ये मत समझिए आप 50-50 हैं। आप अपना अकाउंट वॉश कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना फॉरेक्स के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इस पे कोई डिस्कस ही नहीं करते। हम कहते हैं ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहां से सेल करो, यहां से बाय करो, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड आए तो आप बाय कर लो, इसको यहां से रिवर्सल दे तो सेल कर दो। नहीं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका मनी मैनेजमेंट प्लान, वो आपको सीखना पड़ेगा, फिर आप इन चीजों की तरफ आए, टेक्निकल्स की तरफ। ठीक है, तो अभी यहां पर ये जो जोन है 1.05722 से 1.058 या ये 1 इसका जो राउंड ऑफ फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है नेक्स्ट वीक 1.06000। तो यहां तक आने के बाद ये एक अच्छा लेवल होगा यूरो यूएसडी के लिए, यानी यहां से आप बाय दोबारा कर सकते हैं इस लेवल पे। ये जो आपके पास ये वाला जो जोन आ रहा है 1.05722 से 1.0589, या यहां से भी रिवर्सल ले सकता है क्योंकि एक राउंड ऑफ फिगर है। अच्छा, एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा ये है ट्रेडर्स कि अगर मैं यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं एक, ये ठीक है, 2 टचेस आपने इसके, ये 1 हो गया, ठीक है, ये पहला टच और ये दूसरा टच। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहां पर आपको एक प्राइस एक्शन मिले, बुलिश प्राइस एक्शन, तो आप यहां से भी बाय कर सकते हैं। लेकिन ये रिस्की हो सकता है क्योंकि यहां पर जो है वो लिक्विडिटी पड़ी होगी जिससे इस शायद ये ग्रैब करे और यहां से दोबारा ऊपर। ठीक है, स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश करूंगा एक एक चीज थोड़ा सा साथ साथ बताता जाऊं। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर कभी भी आपने अंधाधुंध ट्रेड नहीं लगा देनी। समझो आपको यहां से इस तरह की कैंडल मिलती है तो आपने हरगिज बाय नहीं करना, आपने थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि हो सकता है यहां पर आप ट्रैप हो और दोबारा यहां से मार्केट फॉल करे, फिर आपका यहां पे स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो सकते हैं। और ये हमारे पास एक लिक्विडिटी एरिया है जिसको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बोलते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है, यहां से ऊपर जा सकता है दोबारा। तो बेहतर यही होगा कि आपने ये जो लेवल है 1.0570 यानी ये वाला लेवल, यहां पे अगर आपको एक अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है तो यहां से आप बाय ले सकते हैं। ठीक है, सेलिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आपको इस जोन का ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, रीटेस्ट, और यहां से फिर आप सेल कर सकते हैं। तो इन लेवल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, ब्रेकआउट हो फिर रीटेस्ट। ठीक है, ये आपका नो सेलिंग जोन है ना, यहां पर आपने कोई सेल नहीं करना कि यहां से ब्रेकआउट दे ट्रेंड लाइन को और आप बेशक यहां पर रीटेस्ट करके नीचे आए, कभी भी आपने यहां पर सेल नहीं करना। आपने जो है यहां पर बाय ही करना है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड देखें बाय का है और ये अपने सप्लाई जोन की तरफ मूव कर रहा है यूरो यूएसडी। और सेलिंग एक ही केस में हो सकती है, यहां से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, यहां से रिटेस्ट और दोबारा नीचे। तो ये पॉसिबिलिटी है यूरो यूएसडी के अंदर मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन। तो उम्मीद है आपको इस एनालिसिस की जो है वो तमाम जो चीजें हैं आपको समझ आई होंगी। आप अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, आप डेमो में इसको प्रैक्टिस करें, डेमो में ट्रेड करें, ठीक है, और उसके बाद आप लाइव अकाउंट अपना ओपन करें और उस पर अपना छोटे छोटे जो लॉट साइज है उसको यूज करें, छोटी अमाउंट के साथ आप रियल में आए तो, और मनी मैनेजमेंट को जरूर फॉलो करें। तो ये था एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। तो दुआ में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।